बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है। मैं समझता हूँ नैब के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़ा सरप्राइज़ दिया है मरीम नवाज़ को। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और नून लीग की क़यादत लाहौर हाई कोर्ट आज छुट्टी का दिन है क्योंकि सैटरडे को छुट्टी होती है हाई कोर्ट में और अदालती काम नहीं होता। उसके बावजूद वो आज हाई कोर्ट पहुँचे हुए थे। वो मकसद उनका क्या था? फिर मरीम नवाज़ ने अपने लीगल टीम को जाती उम्रा बुलाया हुआ था, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और शाहिद खकान अब्बासी और जो अता तारड़ हैं उन्होंने जो गुफ्तगू की और जिस तरीके से नैब की मूवमेंट को, जो नैब ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फाइल की, उसको जिस तरीके से गलत रंग देने की कोशिश की है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ जो इस जो दरख्वास्त है, इसके जो कंटेंट्स हैं, जो पिटीशन फाइल की गई है नैब की तरफ से, वो भी मेरे सामने, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ग्राउंड्स कौन सी हैं, किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर मरीम नवाज़ के खिलाफ दरख्वास्त फाइल की गई है, और जो लीगी क़यादत है वो कैसे गलत रंग देना चाहती है और वो गलत फैक्ट्स कौम को बता रही है, जो ओरिजिनल फैक्ट्स कौम को बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। मामला कुछ इस तरह से है कि जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की गई है, उसके बारे में जो सुप्रीम को लाहौर हाई कोर्ट में नैब की तरफ से जो प्ली ली गई है, शाहिद खकान अब्बासी ये कहते हैं कि नैब ने मरीम नवाज़ के बारे में लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा है, या अपनी पिटीशन में ये कहा है कि क्योंकि वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बोलती हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देती हैं, इस वजह से उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की जाए। शाहिद खकान अब्बासी शायद कौम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन कौम को असल हक़ाइक़ बताने के लिए भी लोग मौजूद हैं, जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं वो कौम को बताएंगे। मामला ये नहीं जो शाहिद खकान अब्बासी कह रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी ये कहते हैं कि नैब हुकूमती और रियासती इदारों की इमा पर चल रहा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हुकूमती और रियासती मामलात हैं उनको देख रहा है, और वो उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये पिटीशन चेयरमैन नैब की इजाज़त से फ़ाइल नहीं की गई, ये पिटीशन फ़ाइल की गई है हुकूमत की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से। सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल किया जा रहा है मरीम नवाज़ को। मरीम नवाज़ क्योंकि खुलकर सियासत करती हैं, खुलकर वो बोलती हैं मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनके ऊपर, जो सियासी मामलात हैं, इसलिए मरीम नवाज़ को और नून लीग को सियासी इंतकाम का इशारा बनाया जा रहा है नैब की तरफ से। और शाहिद खकान अब्बासी ने यह भी कहा कि चूँकि ये जो नैब ने जो कुछ किया है और नैब की ये जो पिटीशन है, ये इस बात का सबूत है कि मरीम नवाज़ से खौफज़दा है हुकूमत और नैब हुकूमत के लिए काम कर रहा है। अब मामला ये नहीं है। शाहिद खकान अब्बासी जो है वो गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको दो चीज़ें समझाऊंगा। एक तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड किस लिए ली जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन नैब ने जो ग्राउंड ली है वो दो बड़ी अहम ग्राउंड्स हैं और जो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जो नैब ने ग्राउंड ली है वो है मुलज़मा की तरफ से तफ्तीश में जो कोऑपरेट न करना और जो उनसे रिकॉर्ड तलब किया जाए या मुतलका मुलज़मान के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए और वो इंफॉर्मेशन देने को तैयार ना हो और वो ज़मानत ली हुई हो, तो ऐसी मुलज़मा की दरख्वास्त ज़मानत खारिज करवाने की दरख्वास्त फ़ाइल की जा सकती है। अब इसमें नैब का ये कहना है कि 10 जनवरी 2020 को हमने तलब किया मुलज़मा को, लेकिन मुलज़मा इस केस में नहीं आई और उनसे जो हमने रिकॉर्ड मांगा था, हमने उनसे जो ट्रांजैक्शंस, अब ये जो इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, ये जो सस्पिशियस जाली ट्रांजैक्शंस हैं अरबों रुपए की, ये उसका केस है। नैब का ये कहना है कि 2018 में जो माली अमूर की निगरानी करने वाले शोबे हैं उन्होंने हमें ये मामला भिजवाया था और उनका ये कहना था कि बैरून मुल्क से भारी ट्रांजैक्शन हो रही है चौधरी शुगर मिल में। चौधरी शुगर मिल में जहां मरीम नवाज़ मालिक हैं, वहीं पे जो नवाज़ शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं और जो अब्बास है उनके नाम पर भी थी, और गैर मुल्की इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो मालिक हैं, जिसमें यूएई के लोग भी हैं, सऊदी अरब के लोग भी हैं, बरतानवी लोग भी हैं। अब जो गैर मुल्की लोग हैं उसमें फिर आपको पता है इनकी तो शुगर मिलों में भारत के लोग रहते हैं और वो वहाँ पर काम करते हैं, वो वहाँ पर मुलाजमत करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो चौधरी शुगर मिल केस और इनकी जो रमज़ान शुगर मिल और बाकी जो शुगर मिल्स हैं उसके नाम पर पूरे पाकिस्तान में वो घूमते फिरते हैं, तो ये इनको फैसिलिटेट किया करते थे। अब जब से इनकी हुकूमत गई है तो इनके लिए इनको रोका गया, नहीं तो ये अपनी हुकूमत में तो सारा कुछ करते थे। अब नैब का ये कहना है कि 2001 से 2017 तक जो भारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस हैं, और गैर मुल्क से बैरून मुल्क से जो शेयर्स हैं
चौधरी शुगर मिल के वो ख़रीदे गए हैं और उसके बाद बग़ैर किसी अदायगी के वही जो शेयर्स थे वो दोबारा नाम करवाए जाते हैं नवाज शरीफ के, मरीम नवाज़ के, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के। नैब का ये कहना है कि जो इस बात का सबूत है कि ये जो पैसा था, ये जो रकम थी, ये गैर कानूनी थी, इसलिए इसको कानूनी बनाने के लिए पहले गैर मुल्की लोगों से ये ख़रीदे गए, ये शेयर्स जो है वो ख़रीद कराए गए और उसके बाद बग़ैर अदायगी, बग़ैर तफसीलात के दोबारा इनके नाम पर ये जो शेयर्स हैं ये इनके नाम पर ट्रांसफ़र किया गया, जो इस बात का सबूत है कि ये मामला गड़बड़ था और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। नैब ने इसमें यह भी कहा है कि जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सऊदी अरब से हैं और साथ उनके नाम भी तफसील में दिए है। यूएई से लोग हैं, बरतानवी शहरी हैं और बाकी जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं वो सारे के सारे इस धंधे में मुलव्वस थे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कैंसलेशन ऑफ बेल या चौधरी शुगर मिल केस है ये इतना बड़ा एक पिंडोरा बॉक्स है शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, जिसमें नैब ने काफ़ी तफसीलात, हम तो ये समझते हैं कि जब मरीम नवाज़ को सितंबर 2019 में गिरफ़्तार किया जाता है, मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया गया था, जो नैब ने तारीख़ दी है 4 सितंबर 2019 को गिरफ़्तार किया गया था और जो 6 नवंबर 2019 को उनको जो है वो एहतसाब अदालत से रोक कर जारी होती है उनकी रिहाई की। जब लाहौर हाई कोर्ट से उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी तो नैब का ये कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। हमने मरीम नवाज़ को पहले 10 जनवरी को तलब किया, फिर 11 अगस्त 2020 को ज़ाती हैसियत में तलब किया। इन्होंने सियासी ताकत का इस्तेमाल किया। इन्होंने बजाय इसके कि हमने जो गैर मुल्की लोगों के इनसे तफसीलात पूछी थी, हमने ट्रांजैक्शन की तफसीलात पूछी थी, इनको जो मुख्तलिफ जो अमाउंट्स आती थी उनकी तफसीलात पूछी, ना ये किसी गैर मुल्की शख्स को पहचानने से भी ये इनकारी थी, ये किसी गैर मुल्की तफसीलात को मानने से इनकारी थी। जब इनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखे गए तो ये उनके सामने बस सिर्फ मैं नहीं जानती की रट लगाए रखी। नैब ने कहा जब हमने इनको 11 अगस्त 2020 को तलब किया तो उन्होंने ना सिर्फ उसमें गुंडागर्दी की सियासी ताकत का इस्तेमाल किया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि हमने मुलजिम को गिरफ्तार किए बगैर ये तफ्तीश आगे नहीं हो सकती। नैब ने यह भी कहा है कि जो मुलजिमा है उसने जिस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ज़मानत ली थी, जो एक ग्राउंड थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, वो अपने बाप के देखभाल के लिए उसने ली थी और वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो खारिज की जाए। साथ जो शाहिद खाकान अब्बासी ये ग्राउंड ली गई है कि मुलजिमा यहाँ से अदालत का जो रिलीफ है उसको मिस यूज़ कर रही हैं और बजाय इसके कि वो एक केस में जो मुजरिमा हैं, दूसरे केस में वो मुलजिमा हैं और उनको अगर ज़मानत दी है इदारों ने तो फिर वो उन्हीं इदारों के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल कर दे। कभी वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोलती है, कभी किसी इदारे के ख़िलाफ़, कभी वो नैब को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करती है जब उसके ख़िलाफ़ केसेस पेंडिंग है। तो ये इस बात का सबूत है कि वो मिस यूज़ कर रही है। और एक बात आप याद रखें कि कैंसलेशन ऑफ बेल में ये एक स्ट्रॉन्ग जो एक तरह की जो ग्राउंड्स होती है कि जब वो मिस यूज़ ऑफ कैंसेशन ऑफ बेल कर रहा हो मुलजिम तो ये ग्राउंड ली गई है। ये बेसिकली 3 ग्राउंड्स हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कौम को एक बताएगा, गलत तरीके से बताएगा और हम कौम को सारी ग्राउंड्स बताएंगे। अब मामला क्या है, जो लाहौर हाई कोर्ट में अता तारर पहुँचे हैं और इस जो पिटीशन है इसकी कापियाँ लेने पहुँचे हैं। अगर किसी को कॉपी नहीं मिली तो ये केस नंबर है 17576/2021। ये केस का नंबर है और इसका जो टाइटल है जो चेयरमैन नैब थ्रू प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी बनाम मरियम सफदर, ये केस का टाइटल है। और ये अर्जेंट काज लिस्ट जो डिवीज़न बेंच है जस्टिस सरफराज महमूद डोगर साहब का और जस्टिस असजद घुराल साहब का, ये उस डिवीज़न बेंच में 15 मार्च सोमवार के लिए फ़िक्स हुई है। हालांकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आज सैटरडे को ये फ़ाइल की गई है तो सैटरडे को वर्किंग नहीं होती तो शायद ये मंडे को फ़िक्स होगी और ट्यूसडे को लगेगी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त फ़ाइल की गई उन्होंने इस नौयत को समझा है कि ये अहम नौयत का केस है और आज ही उसको फ़िक्स कर दिया है 15 मार्च सोमवार के लिए। ये जो अर्जेंट काज लिस्ट है जो डिवीज़न बेंच की, इस ऑनरेबल डिवीज़न बेंच की, उसमें तीसरे नंबर पर ये केस लगा हुआ है। और ये जो अदालत है जिसमें इस केस की समाअत होनी है जस्टिस मोहम्मद यकूब अली बुलाक है और अदालत नंबर है, कोर्ट नंबर है 21। इसमें मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो केस है उसकी समाअत उसके लिए उसको फ़िक्स कर दिया गया है और ये केस नंबर है और ये उसका टाइटल है। अब इसमें होना क्या है, मरीम नवाज़ ने अमजद परवेज़ साहब को और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बुलाया हुआ था जो नए नए सेनेटर बने हैं और उनसे ये कहा है कि मुझे हर हाल में रिलीफ चाहिए
और आपको ये भी पता है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो रायविंड में जाती उमरा में जो हज़ारों कनाल गैर कानूनी कब्ज़े का मामला है वो अलग से पेंडिंग है नैब में। तो अब मामला सिर्फ ये है कि मरीम नवाज़ की जो बेल है अब वो ख़तरे में पड़ गई है। दो चीज़ें होंगी, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट उनकी ज़मानत खारिज नहीं करता, उसके बावजूद ये कहेगा कि जाए नैब के सामने पेश हूँ, क्योंकि ये तो नैब के सामने पेश नहीं हो रही थी, पेश होगी, रेफरेंस आएगा तो आगे कार्रवाई चलेगी। तो ये तो ज़रूर होगा ना कि मरीम नवाज़ की अगर ज़मानत और ये ज़मानत खारिज होने का तो बड़ा चांस होता है कैंसिलेशन ऑफ बेल में ऐसे मामलात में जब इतनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हों, लेकिन उसके बावजूद चले लाहौर हाई कोर्ट है, मरीम नवाज़ हैं, और अगर ना भी हुआ तो उनको ये इसकी पेंडेंसी ऑफ पिटिशन कहा जाएगा कि जाए फलां तारीख को पेश हूँ, जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो आप डॉक्यूमेंट्स लें, और साथ नैब को कहा जाएगा कि इनके खिलाफ जो इंक्वायरी है उसको मुकम्मल करें और उसकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएं। तो ये मामला मरीम नवाज़ का जो 2019 से पेंडिंग था वो अब दोबारा खुल गया है, और मरीम नवाज़ जाती उम्रा में सर जोड़कर बैठी हैं अपने वकला के साथ, और वो इंतहाई आपको समझ आ जाना चाहिए कि अता तारड़ की जो हाई कोर्ट में वो खड़ा होकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वो चीखें निकल रही थी, और जो शायद खकान अब्बासी ने जिस तरीके से गम और गुस्से का इजहार किया है, पहले भी तो उनके खिलाफ दरखास्तें जाती हैं, पहले भी तो उनके खिलाफ पिटिशंस जाती हैं, लेकिन कभी इतने गुस्से में नहीं हुए जितना इनको खौफ चौधरी शुक्र मिल केस से है, और जितने ये खौफजदा है और जितने ये डरे हुए हैं और जितने ये उसको सीरियस ले रहे हैं। तो अब देखते हैं 15 मार्च को इस केस पर, ये जो दोनों केसेस हैं जो नैब की दरखास्तें हैं उस पर क्या मूवमेंट सामने आती है, और लाहौर हाई कोर्ट ने वाकई सरप्राइज़ दिया है जो सेम डे सैटरडे कोई केस फिक्स कर दिया है मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़। अब देखते हैं आगे ये मामला कहाँ जाता है, क्या नोटिस जारी होते हैं, मुलज़मा पेश होती है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।